तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं पवन पंडित आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड पर स्वागत है। तो आज की यह जो क्लास है वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो क्लास है वह आप सभी के लिए 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए कैसे पढ़े कि टॉप बन सके, कैसे तैयारी करें। मात्र अब 6 महीना ही बच गया है। कैसे तैयारी करें कि 2026 में हमारा लक्ष्य पूरा हो सके। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम आप सभी के लिए टॉपर 10 टिप्स लेकर आए हैं। तो आप सभी इस 10 टिप्स को देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो यह जो टॉपर टिप्स है वह कमज़ोर स्टूडेंट के लिए मात्र 10 टिप्स यह 6 महीने में आपको टॉपर बना देगा। तो यह 10 टिप्स जो है वह 6 महीने में आप सभी को टॉपर बना देगा। तो चलिए देखते हैं पहला टिप्स क्या है। चलिए, पहला टिप्स है खुद पर भरोसा रखो। अब आपने खुद पर भरोसा रखो और सबसे पहले सोचो कि मैं कर सकता हूँ। आप सभी पहले सोचो कि मैं कर सकता हूँ, तभी आगे बढ़ पाओगे। यानी पहले आपको सोचना है यह काम हम कर सकते हैं, और आप ठान लेंगे कि जी हम यह काम कर सकते हैं, तो आप उस काम को पूरा कर देंगे। तो आपको पहले यही ध्यान रखना है कि खुद पर भरोसा रखो। चलते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर है रोज़ पढ़ाई करो, लेकिन थोड़ी ही सही है। थोड़ी ही पढ़ो लेकिन रोज़ करो। थोड़ी ही पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। अब पढ़ना है तो रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ाई करने की आदत डालो। अब मात्र 6 महीना ही बच चुका है। तो आप सभी से हम यही कहेंगे, मात्र 6 महीना में ही बच गया है। तो आप सभी रोज़ पढ़ो। कितने? 5 से 6 घंटे, ताकि 2026 में अपना जितना लक्ष्य बैठाए है उस लक्ष्य तो आप सभी तक पहुंचा सकें। रोज़ पढ़ाई करना है, लेकिन थोड़ी ही करना है, लेकिन सही से पढ़ाई करना है, ताकि उतना हमारा पढ़ाई सफल हो सके। चलते हैं टिप्स नंबर 3 में। 3 है सिर्फ ज़रूरी चीज़ें पढ़ो। मतलब होता है ना, ये मन से पढ़ लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा चीज़ पढ़ो कि जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हो। तो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें पढ़ो। जैसे मान लीजिए बोर्ड की जो किताब है, जैसे मान लीजिए NCERT बोर्ड की किताब जैसे NCERT है, को लाइन से पढ़ो। उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई हैं उसे अंडरलाइन करो, और वही ज़रूरी है। जो आप NCERT में अंडरलाइन करेंगे महत्वपूर्ण बातें को, वही आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है? तो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें पढ़ो और उसे अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन करने के बाद उसे कॉपी में लिखो, ताकि अपना खुद का नोट्स बनाया हुआ वह जीवन भर के लिए याद रहता है। तो तीसरा टिप्स यही था। चलते हैं टिप्स नंबर 4 की ओर। टिप्स नंबर 4 है टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। आपको हम यही कहेंगे कि एक बढ़िया टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को आप सभी फॉलो करो, ताकि उस टाइम टेबल के हिसाब से अपना जो 6 महीना बच गया है वो 6 महीना के भीतर हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो सुबह शाम पढ़ाई का टाइम तय करो। यानी सुबह भी पढ़ो और शाम भी पढ़ो, इन दोनों को टाइम का तय करो और रोज़ उसी टाइम पढ़ो। यानी टाइम टेबल बनाओ शाम सुबह को, कि उस शाम को हम बैठे और फिर उसी शाम को सुबह को हम रोज़ यह काम करें। केवल टाइम टेबल बनाने से नहीं होता, उसको हम फॉलो भी करना होगा। तो टाइम टेबल बनाओ शाम सुबह का, और उसे रोज़ उसी टाइम को फॉलो करो, तभी आप सभी 2026 में जो लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य तक आप सही पहुंच पाएंगे। चलते हैं टिप्स नंबर 5 की ओर। टिप्स नंबर 5 है हर चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स बनाओ। अब यह बात रह गया कि हर चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स कैसे बनाएं। तो आसान भाषा में खुद के बनाए गए नोट्स अभी हम बताए हैं, जो आप अंडरलाइन करेंगे उस अंडरलाइन को अगर आप कॉपी में उतार लेंगे तो वही अंडरलाइन किया गया
वही अंडरलाइन किया गया, आपको जल्दी ही समझ में आएगा और याद भी रहेगा। तो हर चैप्टर का नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद उस चैप्टर को बढ़िया से समझो ताकि वह हर दिन के लिए याद रहे। चलते हैं टिप्स नंबर 6 की ओर। अगला है सप्ताह में एक बार खुद से टेस्ट लो। अब आ गया बात कि सर टेस्ट कैसे लेंगे। सप्ताह में हर एक सप्ताह में संडे को जया भी हो तया भी आप सभी टेस्ट दें। तो से टेस्ट कैसे दें? तो पुराने सवाल मतलब जैसे मॉडल पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, हमारे कई किस्म के सवाल आता है, उस सवाल से आप हल करो। और मान लो हल हो रहा है तब समझ जाना कि हमको तैयारी बहुत बेहतरीन। अगर हल नहीं हो रहा है समझो कि आपके तैयारी में अभी दिक्कत है, आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो पुराने सवाल और एवं मॉडल पेपर को हल करो और इसे आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप सभी इस सवाल को बनाने लगिएगा तो आप सभी पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। नहीं, हम यह सवाल को बना रहे हैं मतलब कि हमारी तैयारी बहुत ही चल रही है, ऐसा ही चलना चाहिए। चलते हैं 7 नंबर टिप्स की ओर। 7 नंबर है जिसमें कमजोरी है। मान लीजिए जैसे में हमारा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है, तो आप सभी जो विषय कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। मान लो जो विषय कमज़ोर है उस पर तो आप सभी याद हो जाता है, लेकिन जो विषय कमज़ोर है उस पर ध्यान दो। जैसे में मान लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कमज़ोर विषय भी अच्छा हो जाएगा। अगर मान लिए कि हमारा मैथ कमज़ोर है, तो मान लिए मैथ कमज़ोर है तो इसके लिए एक ही उपाय है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा ही उससे करके बनाएंगे ताकि वह जो हमारा कमज़ोर विषय है वह भी हमारा अच्छा हो जाए। तो यही है कि जिसमें कमज़ोरी है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। चलते हैं 8 नंबर टिप्स की ओर। 8 नंबर है डाउट मत छोड़ो। मान लिए किसी भी सवाल को हम पढ़ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन बना रहे हैं, मान लिया उसमें हम डाउट आ गया तो उस डाउट को प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। तो इसके लिए एक ही उपाय है। क्या उपाय है? जो भी समझ में ना आए, मान लीजिए हमको मैथ्स बना रहे हैं, क्या कोई भी सवाल याद कर रहे हैं, कोई भी में समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप टीचर से पूछ सकते हैं, स्कूल में पूछ सकते हैं, या यूट्यूब पर बहुत यूट्यूब है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो यूट्यूब पर भी आप डाउट प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। टीचर हो गए, ट्यूशन का, स्कूल का, आप सभी वहाँ भी डाउट को प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो आपको यही कहेंगे डाउट मत छोड़ो। डाउट भी आ रहा है तो वह जाकर आप टीचर से या यूट्यूब से कौन से भी आप देखकर उस डाउट को पूरा करो। चलिए टिप्स नंबर 9 की ओर। टिप्स नंबर 9 है मोबाइल से दूर रहो पढ़ाई के समय। जब आप पढ़ाई करते हो तो उस पढ़ाई के समय आप मोबाइल से दूर रहो। जैसे मान लें मोबाइल रखे हुए भीड़ में किसी प्रकार का मैसेज आ गया तो उस वक्त हम मोबाइल में चले जाते हैं, जिस कारण हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप अगर पढ़ाई करते हो तो उस समय मोबाइल को दूर रखें या मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें ताकि हमारा मोबाइल पर ध्यान नहीं जाए। तो इसके लिए पढ़ाई वक्त मोबाइल से ध्यान भटके, मान लिए मोबाइल भटकेगा ध्यान इसी कारण, तो उसे साइड में रख दे या साइलेंट कर दे या उसे मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे, जिससे हमारा पढ़ाई करते समय उस पर ध्यान नहीं भटके। चलते हैं टिप्स नंबर 10 की ओर। यह अंतिम टिप्स है। क्या टिप्स है? कि स्वस्थ रहो, अच्छा खाओ और पूरी नींद लो। अब मान लीजिए खाली पढ़ाई करेंगे और स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो पढ़ाई के अलावा कोई बेकार हो जाएगा। जिस कारण पढ़ाई करो लेकिन स्वच्छ रहो और नींद पूरा लो। 7 से 8 घंटा आप सभी नींद लेना है। 7 से 8 घंटा आपको पूरा नींद लेना है एकदम, 7 से 8 घंटा। तो इसके लिए आपको सेहत अच्छी होगी। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाओगे, पूरी नींद लोगे तो आप सभी का सेहत जो है अच्छी होगी, तो दिमाग भी तेज चलेगा। और सेहत अच्छी होगी तो दिमाग भी तेज चलेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। जिस कारण हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य को बढ़िया से बनाए रखो ताकि आपका दिमाग भी तेज चलेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे और आपका मन भी अच्छा लगेगा। तो यह 10 टिप्स था। तो आप सभी
इस टिप्स को फॉलो करेंगे नहीं, कमेंट में लिखेंगे आप सभी कमेंट में लिखेंगे कि यस सर, यस सर, यस सर, हम इस फॉलो करेंगे ज़रूर, हम इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करेंगे। आप सभी ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को यह जो टिप्स लेकर आया है, आप सभी को टिप्स कैसा लगा। तो थैंक यू। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज तक इतना ही। आप सभी जरूर बताइएगा कमेंट में कि यह टिप्स आप सभी का कैसा रहा। आप सभी यह भी बताइएगा कि आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम में लक्ष्य कितना है, आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम में लक्ष्य कितना है। आप सभी इस जवाब कमेंट में दीजिएगा कि आप सभी का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य 400 प्लस है या नहीं। जरूर आप सभी इस लक्ष्य को आप सभी कमेंट में बताइए। तो आज तक यहीं तक वीडियो को रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।